अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद नन भाभी के साथ आज हम बना रहे हैं डोनट्स। भाभी, मैंने सुना है कि आज आप डोनट्स बना रही हैं जिसमें ना एग यूज़ होगा ना यीस्ट यूज़ होगी, तो ऐसे कौन से देसी टोटके लगाने लगी हैं? बस क्या करें, अगर यीस्ट डालते हैं तो वो कहते 3 से 4 घंटे 2 घंटे रखना होता है। और एग से काफ़ी लोग भागते हैं, मैं खुद भागती हूँ एग से। तो बच्चों को चाहिए 1 घंटे के अंदर अंदर बन जाए, तो इसीलिए मैं ये चीज़ें ऐड नहीं करूँगी। इसके बिना ही बहुत अच्छे और मज़े के बनेंगे डोनट्स। चलें, आज का खाना जो है वो बच्चों के फरमाइशी प्रोग्राम पे बनाया जा रहा है। आप भी रेसिपी ज़रूर देखिएगा, रेसिपी को फॉलो करते रहें। अब हम स्टार्ट करते हैं मेन कुकिंग स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम? सबसे पहले तो मेन चीज़ है जो हमारी छान लें, बीच में वो ज़रात होते हैं मोटे मोटे, तो अच्छा नहीं बनेगा। सबसे पहले हम इसमें 1 कप मैदा डालेंगे, जिसे ऑल पर्पस फ्लोर भी कहा जाता है, 1 कप। और ये दूसरा कप, 2 कप के बराबर जो है वो डोनट्स की डो हम लोग बनाएंगे। मैदा डालने के बाद इसको अच्छे से छान लें। मैदे को छान ज़रूर लें ताकि इसके अंदर के बबल्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएं। छानना जो है वो ज़रात वगैरह निकालने के लिए भी ज़रूरी है। मैदा हो गया, अब हम इसमें चीनी डालेंगे, पाउडर शुगर डालेंगे। लेकिन पाउडर शुगर जो है, पाउडर शुगर अगर आप डाल रहे हैं तो भी आप उसको एक बार ज़रूर छान कर डालें। ये हमारे इसमें 1 कप चीनी डाली है, लेकिन पाउडर शुगर। चीनी लेकर उसको अच्छे से जो है वो ग्राइंड कर लें। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैदा और चीनी जो है वो हमने छान कर डाल दी है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम बेकिंग पाउडर डालेंगे। 1.5 टेबल स्पून आपने बेकिंग पाउडर डालना है। 1/4 कर लें। इसमें आपने बेकिंग सोडा डालना है। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों डालने हैं आपने। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। 1 2 3 स्पून हम इसमें ऑयल डालेंगे और इसको अच्छे से मैश कर देंगे। तेल जो है वो मैदे में और चीनी में मिक्स हो गया है। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। मैक्सिमम 3 से 4 स्पून आप इसमें दही डालें, दही योगर्ट जिसको बोलते हैं। और इसको भी आटे में, मैदे में और जो चीनी मिक्स किया हमने, बेकिंग सोडा मिक्स किया है, बेकिंग पाउडर मिक्स किया है और ऑयल मिक्स किया है, उसमें अच्छे से मैश कर लें। इंतहाई क्विक और इजी डोनट्स बनाने की रेसिपी है। 1 घंटे में जो है वो आराम से ये प्रिपेयर हो जाती है और टेस्ट जो है वो उसी डोनट जैसा ही होता है। ये तो हो गया मिक्स। अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। दूध आपने जो है वो इतना यूज़ करना है कि आपकी डो जो है वो अच्छे से बन जाए। वक्त से दूध ऐड करते जाएं। यहाँ हमने 1 कप दूध लिया है। अच्छे से डो को प्रिपेयर करें, गूंदें इसको अच्छे से। पाँच से 10 मिनट तक आपने इसको अच्छे से गूंदना है। ये शुरू में हाथ से चिपकेगी, आखिर मैदा है, मैदा जो है वो ज़रूर चिपकता है, लेकिन आपने इसको अच्छे से गूंदना है। जैसे कि आप देख रहे हैं, डो तैयार हो चुकी है। इस डो को हम मैक्सिमम 1 घंटे के लिए आप इसको जो है वो कवर करके रखते हैं।
वेलकम बैक आफ्टर एन आवर। 1 घंटे के लिए हमने इस डो को रखा था। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको थोड़ा सा और भून लेंगे। अब इसमें ऑयल मिक्स कर लिया है। आप इसको बेल लेंगे। बेलने के लिए आप एक खुली सी कंफर्टेबल सी जगह ले लें। इस तरह इसको बेल लें नरम हाथों से। अब हमने इसको बेल लिया है। एटलीस्ट इतनी थिकनेस आपने इसकी रखनी है। अब हम इसमें शेप्स बना लेंगे। शेप्स बनाने के लिए आपने एक शार्प एजेस वाला जो है वो चीज़ लेनी है, जिसके जो है वो किनारे जो है वो शार्प हों, ताकि आसानी से डोनट की शेप बन सके। चलें, हम तो भाई ग्रास इस्तेमाल करेंगे। देख लें, इस तरह आपने इनको बना लेना है। अब इसके दरमियान में से होल कर लेते हैं। इसी तरह 1 बाय 1 आपने सारे जो है वो उनको बीच में से शेप दे लेनी है, सारे डोनट्स को। इसके लिए भी आप कोई स्मॉल साइज़ का सर्कल यूज़ कर सकते हैं। हम जो है स्प्राइट बॉटल का कैप यूज़ कर रहे हैं। डोनट्स बन चुके हैं। अब हम फ्राई की तरफ आते हैं। फ्राई करने के लिए आपने कढ़ाई लेनी है, उसमें ऑयल डालना है। इतना ऑयल डालना है कि डोनट्स सही से डीप हो जाएं, क्योंकि डीप फ्राइड होते हैं। तो अब हम इसकी फ्राई की तरफ चलते हैं। पहले देखते हैं कि ऑयल गर्म हुआ है या नहीं। ऑयल जो है वो आपने मीडियम आंच पे रखना है, और डोनट्स को भी जो है वो मीडियम आंच पे ही फ्राई करना है। ऑयल अभी गर्म नहीं हुआ, लेकिन एक चीज़ ये है कि आपने फ्राई जो है वो मीडियम पे ही करना है। लेकिन पहले जब आप डालें तब आपने आंच जो है वो तेज़ रखनी है। जैसे ही ये डोनट जो है वो तेल के ऊपर आना स्टार्ट हो जाए, आपने आंच मीडियम कर देनी है। जैसे ये ऊपर आ गया, आपने आंच मीडियम कर देनी है। ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम डोनट्स की फ्राई की तरफ आते हैं। अब आते हैं फ्राई की तरफ। डोनट्स को 1 बाय 1 डालते जाएं। इतने ज़्यादा नहीं डालने, आपने कढ़ाई के हिसाब से डालने हैं। एक टाइम में इस साइज़ की कढ़ाई में जो है वो एक टाइम में आप 3 डाल लें। एक साइड से फ्राई हो लें तो इसको पलट दें। आंच आपने मीडियम ही रखनी है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है डोनट्स का। इसीलिए मैंने बोला था कि ये बहुत ही आसान और इजी रेसिपी, आप आसानी से थोड़े से टाइम में बिना ईस्ट के, बिना एग्स के बना सकते हैं। एग वैसे भी इतनी गर्मी में खाया नहीं जा सकता। आप इसमें दही डालें। ये ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। डालने के बाद आपने ऑयल से निकालने के बाद थोड़ी देर के लिए आपने इसको इसमें जो है वो ज़रूर रखना है, जब तक ऑयल इसका निकल ना जाए। और उसके बाद आपने इसको
टिश्यू पेपर प्लेट में या ट्रे में टिश्यू पेपर रख के उसके ऊपर रखना है। देखिए अच्छा कलर आ गया भाभी, है ना। अभी तो इस पे चॉकलेट खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। लीजिए ये तो हो गए फ्राई। इस तरह आपने इनको डीप फ्राई कर लेना है। देखें वाह, कंसिस्टेंसी बिल्कुल एग और यीस्ट जैसी आई है। और हमने आपके सामने जो है वो सिर्फ दही यूज़ की है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अब हम इसके नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस के लिए वीडियो को फॉलो करते रहें। अब हम आते हैं चॉकलेट कोटिंग के स्टेप पे। इसके लिए जो है वो आपको ज़रूरत होगी बटर वैसे तो मार्केट्स में भी अवेलेबल होता है, लेकिन ये घर का बना हुआ बटर है, ये आपने लेना है। और उसके साथ जो है वो आपने डार्क चॉकलेट लेनी है। मैंने चोको ब्लिस कंपनी की ली है। आप ये डार्क चॉकलेट जो है इतने में लेनी है, इतनी साइज़ में ही लेनी है थोड़ी सी। उसके अलावा जो है वो आप स्प्रिंकल्स यूज़ करेंगे। रेनबो कलर स्प्रिंकल्स जो हैं वो मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। अब हम इसकी कोटिंग प्रिपेयर करते हैं। अब आते हैं इसकी चॉकलेट कोटिंग की तरफ। सबसे पहले आपने पैन को गर्म करना है, इसमें बटर डालना है। बटर का जैसा कि मैंने आपको बताया है कि घर का बना हुआ बटर है। डार्क चॉकलेट डालें इसमें। बटर के साथ अच्छे से इसको मिक्स कर लें। जैसा कि ये कंसिस्टेंसी चेक करें, इतनी आपने इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। अब हम सारे डोनट्स को जो है वो कोट करेंगे चॉकलेट में। आपने फॉर्क से उसको उठाना है, बस इतना से डिप करके। आप हाथ से भी कर सकते हैं। डिप करने के बाद आपने इसके ऊपर थोड़े से स्प्रिंकल्स डालने हैं। मेरे बच्चे तो अभी से पागल हो चुके हैं इसके लिए। बच्चों की बहुत फेवरेट डिश है, लेकिन माएँ अक्सर जो है वो ज़्यादा टाइमिंग लगने की वजह से नहीं बना पाती। आप लोग प्लीज़ से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी ये हुए हमारे फाइनल डोनट्स जो हैं वो फाइनली तैयार हो गए हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमने इसमें रेनबो स्प्रिंकल यूज़ किए हैं। आप जो है वो ब्राउन स्प्रिंकल्स भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वो आप रोस्टेड पीनट्स भी यूज़ कर सकते हैं क्रश करके। आलमंड्स भी यूज़ कर सकते हैं। अक्सर जो है वो डोनट्स बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो ये बहुत इजी तरीका है। 1 घंटे के अंदर डोनट्स तैयार हो जाते हैं। कंसिस्टेंसी, टेस्ट और सब कुछ जो है वो उन्हीं डोनट्स जैसा ही होता है। देखिए आप हमारी रेसिपी को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपको पसंद आए तो ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स में हमें बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।